विश्व हिंदू महासंघ का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी न गिरफ्तार हुआ है, न आजीवन कभी गिरफ्तार होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से मऊ जनपद की जनता को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात है, जो करणी सेना के भारत के जिलाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, इसके हमें कानूनी दावपेच को देखना होगा, क्योंकि वो हमारा संगठन तो है नहीं, हम उसके पदाधिकारी तो हैं नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं। तो करणी सेना के जिलाधिकारी की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसका तो कानूनी पक्ष देखना पड़ेगा। अगली हमारी रणनीति क्या है, ये आप पूछ सकते हैं कि हमारी अगली रणनीति क्या है। देखिए, हमारी रणनीति ये है कि अगर विश्व हिंदू महासंघ के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई तहरीर पड़ी है और यदि कोई FIR लिख या NCR दर्ज की जा रही है, तो विश्व हिंदू महासंघ भी FIR लिखाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के लोगों को भी गाली दी गई है, उनके खिलाफ भी FIR लिखी गई, लोग गाली दिया है। लेकिन हमारा किसी चौहान समाज, किसी पंडित समाज, किसी ठाकुर समाज से कोई वैमनस्य नहीं है। हम राहुल दीक्षित का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। हम महेंद्र चौहान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चौहान समाज को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कोई नहीं देने वाला है। माननीय फागू चौहान जी को मंत्री से महामहिम राज्यपाल को किसने पहुँचाया? भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचाने का कार्य किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहुँचाने का कार्य किया है। दारा सिंह चौहान को आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये एक जात के नेता हैं, ये एक जात की राजनीति करते हैं, ये जात को जात से लड़ाते हैं। इनकी पूरी राजनीति जो परिदृश्य है वो जाति है, धार्मिक है। लेकिन आज तक किसी चौहान को राज्यपाल बनाया गया था? देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, 75 साल हो गए, कभी कोई चौहान देश प्रदेश का राज्यपाल बना था? कभी कोई चौहान कैबिनेट मंत्री बना था इसके पहले? फागू चौहान जी बसपा सरकार में जो 2007 से 12 के बीच में जो बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, छोटे से मंत्री थे। मुझे बहुजन के नेताओं ने मुझसे खुद लखनऊ में कहा कि फागू चौहान का तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी इनको आप लोगों ने कैबिनेट राज्यपाल बना दिया। हमारे यहाँ तो फागू चौहान छोटे से मंत्री थे। तो चौहान समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, योगी आदित्यनाथ जी सबका सम्मान कर रहे हैं और वो पूरे हिंदुओं के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के। जब बरसात आती है तो मेढक टर टर करने लगते हैं। ये चुनावी मेढक हैं। कोई गाँव का गरीब आदमी नहीं आके बीच में बोल रहा है। चट्टी चौराहे के नेता, चाय की दुकान के छुटभैये नेता, यही लोग आकर के बोल रहे हैं। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अभी जब 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार थी, जो मुलायम सिंह यादव कृपा से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जाति जो ये चल रहा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तभी राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा जो इकाई थी उसको भंग किया गया था। लेकिन चौहान समाज, नाई समाज, केवट समाज, इन लोगों को अलग अलग बनाने के लिए केवल जो है इस तरह के समाजों का निर्माण किया जाता है और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है लड़ाना। मऊ समाज को लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी से गंदी पार्टी आपको पूरे प्रदेश में कोई नहीं मिलेगी जो हमारे भाइयों को लड़ाना चाहती है।